व्यक्ति समझ
तक ग्रहण नहीं करोगे, जब तक ग्रहण नहीं करोगे, तब तक आनंद आने वाला नहीं है। बाहरी विषयों में आनंद की खोज तब तक चलती है जब तक हमने अपने आप को पहचाना नहीं है। क्या भैया? बाहरी विषयों में सुख की खोज तभी तक चलती है जब तक अपने आप को हमने पहचाना नहीं है। पड़ोसी का बेटा तभी तक अच्छा लगता है जब तक स्वयं का बेटा ना हो, और अपना बेटा हो जाता है तो दूसरे के बेटे से कोई अपेक्षा नहीं रहती है। जिस दिन अपने अंदर में परमात्मा प्रकट हो जाता है, परमात्मा में हम लीन रहना सीख जाते हैं, तो बाहर के सुखों की कोई आकांक्षा नहीं रहती है। आज भगवान पूज्यपाल स्वामी आज हमें बतलाएंगे, जो मैं हूँ वह है भगवान। क्या? जो मैं हूँ वह है भगवान। अब आप कैसे हुए पहचानो? क्या हो? आप कैसे हो ये आप ही जानते हो। क्या? आप कैसे हो ये आप ही जान सकते हो, क्योंकि पूरे विश्व में अपने आप को जानने की कोई मशीन अभी तक तैयार नहीं हुई है। दूसरों को जानने की, दूसरों को देखने की मशीन तो प्रत्येक मानव के मस्तिष्क में फिट है। क्या है? बोलो ना। दूसरों को देखने की, दूसरों को जानने की तो हर मानव के अंदर में मशीन फिट है, दिमाग में, कि वो क्या करते हैं, कितने बजे उठते हैं, कितने बजे सोते हैं, कितने बजे भोजन करते हैं, कितने बजे क्या करते हैं, पूरी डिक्शनरी आपके पास में उपलब्ध हो जाती है। बोलो, करते हो कि नहीं? घर में जितने सदस्य हो वह कितने बजे उठते हैं, इसका ज्ञान आपको होता है कि नहीं? है? कोई आपकी बात नहीं मानता है, उसका ज्ञान आपको होता है कि नहीं? कोई कितने बजे भोजन करता है, उसका ज्ञान आपको होता है कि नहीं? तो आप इसका आइडिया अच्छे से लगा लीजिए कि दूसरों को देखने की मशीन तो हमारे अंदर में है। दूसरों को देखने की मशीन हमारे दिमाग में फिट है, और ऐसे फिट है, ऐसे फिट है कि जिससे हम दूसरों को तो देख सकते हैं लेकिन निज को नहीं देख सकते हैं। क्योंकि भैया एक समय में एक ही उपयोग होता है, दो उपयोग नहीं हो सकते हैं। जितने समय आप खाते हो उतने समय आप पीते नहीं हो, इतने समय पीते हो
पूछ रहे हैं आपसे, निज को देखने की मशीन किसके पास है? बोलो, मशीन तैयार कर लो आप लोग, हैं? उस मशीन को हटा दो। क्या जो आपके अंदर में मशीन फिट है ना, उसको हटा दो। जब आपकी बिल्डिंग खराब होने लगती है तो सामने से दिखा देते हैं माता जी, अभी हमारी बिल्डिंग जो है इसमें दरार पड़ने लग गई है, कुछ ही दिनों में हम आदिनाथ कॉलोनी में मकान बनवा लेंगे। एक छोटा मकान गिरवा देंगे, बड़ा मकान बनवा लेंगे। तो भैया, ये जो दिमाग में आपकी मशीन फिट है दूसरों को देखने की, कि आपके अंदर फिट रही तो आपको नुकसान पहुंचाएगी। क्या करेगी? दूसरों को देखने की मशीन अगर हमारे अंदर में फिट रही तो किसको नुकसान पहुंचाएगी? बोलो। जिस प्रकार वो आप लोग कान में कुछ लगा लेते हो ना, ईयरफोन, अब बताते जाया करो ऐसे, तो उससे क्या होता है, अधिक समय लगाने से क्या होता है, कानों में भी प्रॉब्लम होने लगती है। नहीं होती है? होती है ना। उसको लगातार नहीं लगाया जा सकता है। ऐसे ही प्रिय आत्मन, जिस प्रकार गुटखा खाने से आपके स्वास्थ्य पर असर करता है, तंबाकू खाने से आपके स्वास्थ्य पर असर पड़ता है, तो क्यों ना आपके अंदर जो मशीन फिट है उससे आपको नुकसान नहीं होगा? मशीन लगाना ही क्यों है आपको? जब कानों से इतना अच्छा सुनाई देता है तो मशीन लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जब आपके अंदर में क्षमता है सुनने की कानों से तो मशीन लगाने की आवश्यकता नहीं है। आंखों से देखने की क्षमता है तो चश्मा लगाने की आवश्यकता नहीं है। और आप अमीर हो तो धन कमाने की आवश्यकता नहीं है। क्या यहाँ पर कौन अमीर है? मुकेश अंबानी? क्या मुकेश अंबानी है ना बॉम्बे में? कौन है? अंबानी? आरके मार्बल? आप कौन हो? बताओ। हम तो यही कहेंगे, जो जो धन कमा रहा है वह निर्धन
बोलो। टॉर्च के द्वारा क्या अपने शर्ट के बटन नहीं देख सकते थे? टॉर्च के द्वारा क्या अपने कोट के बटन नहीं देख सकते थे लाइट जाने पर? टूटा है कि सही है? बोलो। जिस टॉर्च के द्वारा हम दूसरों को देख सकते थे, उसके द्वारा हम अपने बटन भी तो देख सकते थे। हम आपको घुमा फिरा के वही ले जाने वाले हैं। जिस टॉर्च के द्वारा आप दूसरों को देखते हो, क्या अपने बटन को नहीं देख सकते थे? जिस ज्ञान से, जिस मशीन से, दिमाग रूपी मशीन से जो फल को देखने में आप प्रयत्न करते हो, क्या उसी दिमाग और दिल से क्या अपने को नहीं देख सकते थे? बोलो। जिस ज्ञान से हम दूसरों को जानते हैं, उस ज्ञान से हम अपने आप को नहीं जान सकते क्या? बोलो है सुनो। जिसके द्वारा हम दूसरों को जान सकते हैं, क्या अपने आप को नहीं जान सकते? नहीं आ रहा समझ में? फिर बोलो ना। जान सकते हैं। जिस ज्ञान से आप दूसरों को जानते हो, उसके द्वारा क्या अपने आप को नहीं जान सकते? जान सकते हैं। जान सकते हैं। स्वीकार है? हाँ। पक्का? ठीक है। तो आज से हमें यही प्रयत्न करना है कि दूसरों को देखने वाली मशीन को हटा देना है। नहीं हटाना हो तो एक काम कर सकते हो कि जिस प्रकार आपके घर में रूम अलग अलग है, क्या है? सोने का अलग है, और कौन सा रूम बोलते हैं उसको? बेडरूम अलग है, और गेस्ट रूम अलग है। कोई मेहमान आ जाए तो उसके लिए अलग है। रसोई घर अलग है। स्टोर रूम अलग है। मंदिर नहीं है। शास्त्र है? हाँ, कुछ कुछ लोगों के यहाँ है, हम देख लिए वैसे तो, है ना? एक रूम ऐसा होता है जहाँ पर उपयोग में ना आने वाला सामान रखते हो, रहता है ऐसा रूम। क्या बोलते हो उसको? स्टोर रूम में जो सामान हमें यूज में नहीं लेना है, उसको क्या कर देते हो? स्टोर रूम में लॉक कर देते हो। ऐसे ही आप अपने घर में रूम बना लो। क्या आपने मकान में तो रूम बना लिए हैं, इतने बाई के, इतने 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 20 बाई 25, 25 बाई 30, आपने मकान में रूम बना लिए हैं। लेकिन अब हम घर में रूम बनाने की बात कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? अभी तक आपने मकान में रूम तैयार किए थे, उसमें बहुत पैसा लगा था, लेकिन अब हम आपसे कह रहे हैं कि अपने घर में आपको रूम बनाने हैं और उसमें परिणाम लगाने हैं। पैसे नहीं, परिणाम लगाने हैं। कैसे? आपको पार्टीशन करना है। एक में तो अच्छे विचारों को रखना है, और दूसरे को तो एक रूम ऐसा बनाना है कि उसमें कोई कुछ भी कहता जाए, बात आई कि उसमें पैक लॉक। किसी ने गाली दी, गाली लॉक। क्या करना है?
विशुद्धि विशाल थी, विशुद्धि विशाल थी, पर हमारे लिए क्या ले रहे हैं? मास्टर की दे रहे हैं। कौन सी की दे रहे हैं? मास्टर की दे रहे हैं, जिसके द्वारा हम अपनी आत्मा में प्रवेश कर सकते हैं। फिर मालूम चलेगा कि जो मैं हूँ वह है भगवान। अब विचार करो सामयिक में, क्या मेरे भगवान को क्रोध आता है?
दुकान पर नौकरी करें, समझना? हाँ। आपकी दुकान पर कोई नौकर नौकरी करे और उसको पेमेंट आपको मात्र 1000 रुपए देना। क्या करना है? मात्र 1000 रुपए देना है। और आपकी कमाई कितने की हो रही है? कितने की? 10,000 की। अब नौकर को क्या लगेगा? नौकर को क्या फायदा इसमें? बोलो। आपके पास में 10,000 आ जाए तो नौकर को कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। आपके पास में 5,000 रुपए आ जाए तो कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। और बिल्कुल भी ना आए तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। एक फ्रिज बिक जाए, एक फ्रिज, एक पंखा बिक जाए अथवा ना बिके, नौकर को कुछ फर्क पड़ने वाला बोलो विदेश में है क्या? आपको तो अपने नौकर को पैसे देना ही पड़ेंगे। नौकर ऐसा तो नहीं होता कि 10,000 रुपए आपके पास हो जाए तो खुश हो जाए, हैं? और नहीं आए तो दुखी हो जाए, ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। जब तक नौकर को तब तक खुशी नहीं है जब तक कि वह नौकर है। लेकिन जिस दिन नौकर मालिक बन जाता है और उसकी स्वयं की दुकान हो जाती है, स्वयं की दुकान खुलती है, फिर जब कमाई होती है, क्या कैसे पकड़ते हैं ग्राहकों को? कैसे पकड़ते हैं? बिल्कुल नई वैरायटी हमारे घर में हमारी दुकान पर आई है, कैसा बोलोगे आप लोग? हमें नहीं चलाई, लेकिन आपका भाषा हमें आती है। आपको हमारी भाषा आए अथवा ना आए, लेकिन आपकी हमें आती है। बिल्कुल अभी की अभी कल ही गोदाम में आई है साड़ी, आज ही रात में ही इसकी पोटलियां खुली हुई हैं, आज ही तो इनको जमाई है और आज ही आपके सामने बिल्कुल प्रस्तुत की गई है। बिल्कुल आज नई फैशन की साड़ी है। राधा साड़ी क्या है? बिल्कुल नई फैशन की साड़ी
वह रोड पर आ गया। भिखारी बन गया। खाने को भी उसके पास में कुछ नहीं रहता था। क्या? खाने पीने ओढ़ने के लिए कुछ भी नहीं रहता था। दर दर की ठोकरें खाने लग गया। एक दिन उसको क्या मिल गए? मित्र मिल गए। क्या मिल गए? उसका बिल्कुल प्रिय मित्र मिल गया रास्ते में। तो मित्र ज्यों ही मिला तो देख करके वह आश्चर्य के समुद्र में, आश्चर्य के सागर में गुम हो गया। और फिर बोला धीरे से मधुर स्वर में कि तुम तो सेठ के पुत्र हो और तुम्हारी ऐसी दयनीय स्थिति कैसे? तुम भिखारी कैसे हो गए हो? तो उसने पूरा वृत्तांत बतला दिया कि पिताजी जब से गए हैं तब से हमारी स्थिति कैसी हुई है। उस मित्र ने कहा कि देखो अपने गले में, क्या देखो? तुम अपने गले में देखो। देखा, बहुत अच्छा एक तावीज था। क्या था? बहुत अच्छा एक सुंदर तावीज था। देखने में तो काला सा पड़ गया था। मित्र ने कहा लाओ हथौड़ा। क्या लाओ? लाओ हथौड़ा। इस तावीज को तोड़ देने पर तावीज को तोड़ा गया। और तावीज में से फिर क्या निकला? तावीज को ज्यों ही तोड़ा तो ऊपर से तो पीतल निकला। उसके बाद दूसरी पैकिंग जो थी वह किसकी थी? चांदी की थी। उसको तोड़ा। तीसरी पैकिंग किसकी थी? सोने से थी। तो उसको भी तोड़ा। उसमें एक अमूल्य हीरा निकला। क्या निकला? अमूल्य हीरा निकला। अब उसने बताया कि देखो तुम्हारे पास में तो इतना महंगा हीरा है और तुम अपने आप को क्या मान रहे थे? भिखारी मान रहे थे। तो भैया इससे हमें ये शिक्षा लेनी चाहिए कि मित्र की सहायता से उस वह क्या हो गया? करोड़पति हो गया। मित्र की सहायता से क्या? बोलो, मित्र की सहायता से बोलो, कौन क्या है? भैया मित्र तो निमित्त था तो उसके पास ही। क्या? मित्र बताने वाला मित्र तो निमित्त था। उपादान उसके पास था। ताबीज उसके पास थी। सोना उसके पास था। चांदी उसमें थी। हीरा भी उसमें ही था। और बाहर से भिखारी बना हुआ था। ऐसे ही हम बाहर से तो हम सभी भिखारी बने हुए हैं। क्या बने हुए हैं? बाहर से तो हम भिखारी बने हुए हैं। लेकिन मित्र रूपी गुरुवर, क्या? मित्र रूपी गुरुवर हमें बतला रहे हैं कि तुम्हारे अंदर में ही अनंत ज्ञान है। तुम्हारे अंदर ही अनंत दर्शन है। तुम्हारे अंदर ही अनंत सुख है। तुम अनंत सुख के पुंज हो। क्या हो गया? अनंत सुख के पिंड हो। जिस प्रकार ताबीज के अंदर में हीरा था, ऐसे ही आपका तो चेतना ही हीरा है। सम्यक दर्शन ही आपका हीरा है। क्या है भैया? सम्यक दर्शन ही हीरा है। सम्यक ज्ञान ही हीरा है। और सम्यक चारित्र ही हीरा है। ये कहाँ पाए जाएंगे? बोलो, कहाँ मिलेंगे? स्वयं में मिलेंगे। बाहर में हम घूमते हैं तो सब हमारे लिए क्या समझते हैं? हम बाहर में घूमते हैं तो हम निर्धन की तरह हैं। लेकिन जिस दिन हम भीतर में आएंगे, अपनी चेतना रूपी तावीज को खोलेंगे, कर्म रूपी परत को हटा देंगे, तो अंदर से चेतना रूपी हीरा प्रकट हो जाएगा। तो जिस प्रकार जो धन अनंत सिद्धों के पास में है,
कि संपूर्ण पंचेंद्रियों के विषयों से हट करके आत्मा आत्मा का ही ध्यान करे। किसका ध्यान करे? आत्मा का ही ध्यान करें। आप किसका करोगे? आत्मा का। हैं? पुत्र का कि परमात्मा का? आत्मा का। स्त्री का या ईश्वर का? ईश्वर का। अच्छा, बहुत सारे होते जा रहे हैं आप लोग और ही वैसे है ना। तो यहाँ पर भी बता रहे हैं कि ज्ञान स्वरूप परम आनंद से परिपूर्ण अपनी आत्मा को पंचेंद्रिय विषयों से छुड़ाकर अपने ही द्वारा आत्म स्वरूप को प्राप्त होता हूँ। कुछ भी बाहर में नहीं है। एक कागज की डिग्रियां, कागज की जितनी भी डिग्रियां आपको प्राप्त हो रही हैं, उससे हम आपकी आत्मा की डिग्री की पहचान नहीं कर सकते हैं। क्या कागज की डिग्री से हम आत्मा की डिग्री की पहचान नहीं कर सकते हैं? ये इंजीनियर है, ये डॉक्टर है, ये बहुत पढ़े लिखे हुए हैं, लेकिन कागज की डिग्री को देख करके हम आत्मा की डिग्री नहीं पहचान सकते हैं। डिग्री बनाना ही है, मेरिट लिस्ट में आना ही है, तो भैया अनंत सिद्ध मेरिट लिस्ट में आ चुके हैं और अब तक ये हम तक क्या कर रहे हैं? अब तक थैली बोलते आ रहे हैं। मात्र 4 क्लासें ही हम पहले ही नरक गति, रेंज गति, मनुष्य गति, देव गति, फिर एक में नरक गति, रेंज गति, मनुष्य गति, देव गति, फिर एक में नरक गति, रेंज गति, मनुष्य गति, देव गति। बस 4 ही क्लास हम पास कर पा रहे हैं, 5वीं में भी नहीं आ पा रहे। 5 ही क्लास पढ़ना है। क्या 5 क्लास हमें पढ़ना है, लेकिन क्या करते हो? 4 तक तो आ जाते हैं। कहाँ तक पहुँच गए अभी तक हम? 4 तक तो हम पहुँच जाते हैं, लेकिन फिर एक में आ जाते हैं। 4 में जाते हैं, फिर एक में आ जाते हैं, कभी-कभी निगोर में भी चले जाते हैं। अनंत काल तक वहीं पर भ्रमण करते हैं, फिर आ जाते हैं, फिर त्रियंच में, फिर नरक में, फिर मनुष्य में, फिर देव में। 4 क्लास ही जा पा रहे हैं, 5वीं क्लास में अभी नहीं जा पाए आप लोग। और बोल रहे हो कि हम तो टॉपर हैं। हैं? कौन आया है मेरिट लिस्ट में? पेपर में आया है कि पता पुराण में आया है? किसकी फोटो छपी है पेपर में? बोलो, फेल वालों की कि पास वालों की? पेपर में तो फेल वाले ही आते हैं। क्या पेपर में तो फेल वाले ही आते हैं, पास वाले तो पदम पुराण में आते हैं। क्या फेल वाले तो संसार में आते हैं, पास
खोल करके बैठ गए हैं। इतना लोभ है, इतनी लालच है कि सुबह हुई कि दुकान खोल लेते हैं कि आत्मन अपनी दुकान से थाला में चलाने योग्य है ना, जो कभी बंद ना करनी पड़े। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं कि संपूर्ण पंच इंद्रियों के विषय से हमें हटना होगा, तभी हमें आत्मा का आनंद आएगा। हमारी तो स्थिति मान दो सहेलियों की तरह है, दो मित्रों की तरह है। कैसी है अर्चना, कैसी है? दो मित्रों की तरह है। कौन से मित्र? चींटी। दो चींटी थी और देखना चाह रही थी कि मैं रंगीन दुनिया को देख लूं, दुनिया की सैर करने जाऊं। दोनों सहेली सीता गीता, आप तो मंदिर आते हो है ना, सीता गीता मंदिर आती है, पूरी देखती है, मंदिर में दर्शन करती है, पूजा प्रार्थना करती है, सब कुछ करती हैं। लेकिन दो सहेली चींटी वह संसार की सैर करने को गई थी, दुनिया कितनी
प्रकार ज्ञानी जीव को, आत्मा विमुख जीव को आत्मा भी अच्छी लगती है। कोई उसको नमक खिलाना चाहे तो अच्छा नहीं लगता है, शक्कर ही अच्छी लगती है। ऐसे ही बाहर का नमक खिलाना चाहे तो हमें अच्छा ना लगे, अंदर ही इतनी मिठाई है कि उसकी फिर आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसीलिए आप लोग अपनी अपनी गली को हटा दो तो आपको आत्मा का स्वाद आएगा। जो स्वाद अनंत सिद्धों को आया है वही स्वाद हमें आएगा। जो अनंत भगवंतों को आया है, जो आदिनाथ को स्वाद आया था, जो अनादिनाथ को स्वाद आया था, वही आपको स्वाद आ सकता है, वही हमारे लिए स्वाद आ सकता है। कोई चेंजिंग नहीं है। जो माल पहले था वह अभी है, मात्र आपको खाने की देर है। आपको मुंह में से नहीं, मन में से हटाना है। सभी चीजों को आपको वैसा ही स्वाद आएगा। जो जिस प्रकार मीठी शक्कर वाली मीठी स्वाद ले रही थी ना, तो जैसा स्वाद सिद्ध ले रहे हैं वैसा ही हम ले सकेंगे। ऐसे हम आत्म स्वरूप को पाने का प्रयास करें। निज में ही आनंद है, निज में ही सुख है, बाहर में कुछ नहीं है। इस कल्पना को हम स्वीकार